बतख सुबह सुबह सेव तोड़ने आता है और फटाफट तोड़ के टोकरी में रखने लगता है। तभी एक सेव को साफ करके देखता है कि किसी ने आधा आधा सेव खा के छोड़ दिया है। अरे साला! तभी इधर से एक गिलहरी आता है और सेव फेंक कर निकल लेता है। फिर दूसरा गिलहरी आता और थोड़ा सेव खा लेता, फिर फेंक के जाने लगता है। लेकिन बतख उसे पकड़ लेता है और बोलता, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तभी साला गिलहरी झूठ मूठ बता देता है कि ऊपर पेड़ में बहुत सारा सोने का सेव है। तो साला ये उसके बातों में आके जाने लगता है। फिर गिलहरी अपने बिल के पास ले जाता है और उसे वहीं रोक के बोलता, यहीं पर सोने का सेव है। तो बतख उसे बिल के अंदर पहुंचा देता, लेकिन अंदर से सिर्फ आधा खाया हुआ सेव निकलता है। तो बतख गिलहरी टोकरी को बतख के ऊपर फेंक देता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। और फिर गिलहरी सेव अपने बिल में ले जाने लगता है। तो बतख जाकर सेव का रास्ता मोड़ देता है। क्या रे भिख मंगिया? लेकिन आगे दूसरा गिलहरी सेव को अपने बिल में पहुंचा देता है। मुन्ना गिलहरी चूजे बतख दौड़ के अपने घर आता है। अच्छा। और अपना हेलीकॉप्टर बाहर निकालता है। फिर ऊपर जाके लैब से कीड़ा भगाने वाला पाउडर हेलीकॉप्टर में डाल देता है। अब देख तू, फिर गिलहरियों पे पाउडर छिड़क देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। लेकिन जब पेड़ में झांका तो पता चला कि साला गिलहरियों ने तो मास्क लगा कर रखा है। और फिर तभी बतख हेलीकॉप्टर पे बैठता है और पेड़ में ठोक ठोक के सेव को चेक करता है। तभी उसे सेव के बारे में पता चलता है। फिर पेड़ में एक बिल बनाता और सारा सेव हेलीकॉप्टर से उठा के अपने तिजोरी में रखने लगता है। लेकिन गिलहरियों को जैसे ही पता चलता है तो वहाँ पहुँच जाता है और सेव की तिजोरी खोल के सेव खाने लगता है। पर तभी सारा का सारा सेव बाहर आ जाता है। फिर बतख गिलहरी को पकड़ लेता, लेकिन तभी इधर से एक सेव नीचे टपकता है और टपकते हुए जाके बतख को लग जाता है। तो बतख को गुस्सा आ जाता है। फिर साला उल्टा पुल्टा केमिकल को आपस में मिक्स करके हेलीकॉप्टर में डालता है। फिर गिलहरियों पे निशाना लगाता है, लेकिन अपना ही नुकसान करा लेता है। खत्म। इस बगु चम्मच खा रहा था। तभी इसका पिता आके बोलता, ओ भाई ये क्या है? लेकिन चिंटू बाहर निकल के घर को खाने लगता है और उसमें भी डिजाइन बना देता है, पर घर टूट जाता है। फिर चिंटू खाने की तलाश में आगे बढ़ता है और सभी पेड़ को खाते हुए निकल जाता है। फिर चिंटू जब तक जवान था इसके पास बहुत ताकत था, लेकिन जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता तो इसका ताकत भी कम हो जाता है। अब इसका चोंच काम करना बंद कर देता है। तभी इसे ऊपर से बुलावा आता है, तो ये पहाड़ से नीचे कूद के ऊपर चला जाता है। ये आदमी पत्थर से लड़की का मूर्ति बनाता है। बाबू फिर साला मूर्ति को उठाता है और जोर से किस करने लगता है, लेकिन ये कैसे हो गया? इधर छोटे लाल बसंती का फोटो खींच रहा था, लेकिन बसंती फोटो खिंचाते खिंचाते नीचे खाई में टपक जाती है। तभी एक तोता उड़ के आता है और इसके हाथ पर बैठ के बोलता है, उड़ जा। अचानक गिरते गिरते इसके पैर से पैराशूट निकल जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? फिर तो आराम से धीरे धीरे नीचे जमीन में लैंड हो जाता है। गजब। बसंती इधर उधर नजर घुमा के आगे बढ़ती है और एक सीढ़ी पर चढ़ने लगती है, लेकिन ये कोई सीढ़ी नहीं था बल्कि जीता जागता एडवांस डायनासोर था। बसंती डायनासोर पे चढ़ती है तो ये साला अपना मुंह खोल के तैयार हो जाता है, लेकिन तभी बसंती को पता चल जाता है तो भागने लगती है, लेकिन डायनासोर अपना एडवांस सीढ़ी ऑन कर देता है। तभी ये आदमी बाहर निकलता है और बड़े बड़े सपने देखने लगता है। क्या माल है यार।